दोस्त, देखिएगा आज हम पढ़ रहे हैं बेटा आर्टिकल, है ना। तो आर्टिकल आपके जो इंग्लिश में हैं वो तीन होते हैं, ए, एन और द। ये तीन आर्टिकल हैं आपके इंग्लिश में। अब देखिएगा भैया, जो आर्टिकल होते हैं कहाँ पे ए लगेगा और कहाँ एन लगेगा और कहाँ पे द लगेगा, वो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे इनका उपयोग किया जाता है ना। तो देखिएगा, जैसे मैंने लिखा कि शी एट एन एप्पल, मैंने लिखा बेटा शी एट एन एप्पल, उसने खाया एप्पल, खाया हाँ, एक सेब फल। तो ये एप्पल के आगे एन लगा, सेब फल, एप्पल के आगे एन लगाया। हाँ, एन का मतलब एक होता है, ए का मतलब भी एक होता है। तो भैया एप्पल के आगे ए नहीं लगा, एन लगाया। क्यों? क्योंकि इंग्लिश के जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसका जो साउंड आता है, इसका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसका जो साउंड आता है उसमें वोवेल्स आता है, स्वर का उच्चारण होता है। एप्पल, ए, ये अंग्रेजी ये हिंदी के स्वर होते हैं ना, आ, ई, उ, ए, ओ, ये स्वर हैं। तो जब इन स्वर का उच्चारण आता है तो वहां पे जब वोवेल्स का साउंड आता है तो वहां एन आता है, ठीक है ना। तो ये इसलिए एन लगाया, एन एप्पल, शी एट एन एप्पल, उसने एक एप्पल खाया, है ना। अब अगर ये वाक्य इस प्रकार से होता है कि शी एट मैंगो, तो ए मैंगो, उसने खाया एक आम। अब यहाँ मैंगो, तो यहाँ पे व्यंजन का उच्चारण आ रहा है। जब व्यंजन का साउंड निकलता है, जब साउंड में व्यंजन निकलता है तो वहां पे ए लगाते हैं, है ना। और साउंड में अगर वोवेल्स निकलता है तो एन लगाते हैं। ये थोड़ा सा इसमें अपने को ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे कि भाई तीसरा, वह है टीचर। अब यहाँ पे एन नहीं आएगा, न तो एन आएगा न द आएगा। ही इज द टीचर भी नहीं आएगा, गलत। ही एन टीचर, गलत। ही ए टीचर, ही इज अ टीचर, क्या आएगा सही? अ टीचर, वह एक टीचर है। चौथे में जैसे मैंने वाक्य लिखा कि भैया गंगा, गंगा इज अ होली, गंगा इज होली रिवर, क्या भाई साहब। अब गंगा जो है यूनिक, धरती पे एक ही गंगा है। गंगा जो कि एक पवित्र नदी मानी जाती है, तो जो यूनिक होता है, जैसे हिमालय पूरी धरती पे एक ही है, धरती पे एक है, वर्ल्ड में जो एक है, यूनिक है, उसके आगे द लगता है। यूनिक जो चीजें होती है ना, उसके आगे द लगता है। द गंगा, तो खालिस्तान में आएगा द गंगा, समझ गए ना कि द कहां पे लगाते हैं? जो यूनिक होता है, जैसे द हिमालय, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द महात्मा गांधी, द राम, द रावण, द कृष्णा, जो यूनिक होता है। हाँ, यूनिक, जो यूनिक है, वर्ल्ड में एक ही है, उस पे द लगता है। द गीता, द बाइबिल, द कुरान, द रामायण, जो पवित्र ग्रंथ हैं उनके आगे भी द लगाया जाता है। नदियों के नाम के आगे भी द कृष्णा, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द जमुना, द गंगा। और जो कंट्रीज होते हैं जैसे द अमेरिका, द इंडिया, उनके आगे भी द लगता है। और द सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी लगता है। द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, द बेस्ट, द बेस्ट। तो
सुपरलेटिव डिग्रियां होती है ना, उनके आगे भी द लगाया जाता है ना। तो ये थोड़ा सा कहीं कहीं ऐसा रहता है, देखना पड़ता है कि द कहाँ पे लगता है। अब जैसे कि देखो, ही हैज एन आइडिया, ही हैज, अब यहां पे ए आइडिया नहीं आएगा, एन एन आएगा। उसके पास एक आइडिया है, उसके पास एक आइडिया है, ही हैज एन आइडिया, उसके पास एक आइडिया है। अब ए आइडिया भी तो हो सकता था, मगर नहीं, क्योंकि आइडिया, आई आई आ रही है, क्या आ रही है उच्चारण में, आई आई मतलब स्वर का उच्चारण हो रहा है। अंग्रेजी के स्वर कौन कौन से होते हैं? अंग्रेजी के स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये अंग्रेजी के स्वर होते हैं। तो ही हैज एन आइडिया, आई तो एन आइडिया, समझ गए ना, ऐसा। अब अगर ये एक और, ही हैज एन इंक पॉट, दवात की शीशी, दवात की जो शीशी होती है, जैसे ये इंक पॉट है, इसको हम इंक पॉट बोलेंगे। तो उसके पास एक दवात है, एक दवात की शीशी है। ही हैज एन इंक पॉट, उसके पास एक दवात की शीशी है, ठीक है ना। चलो अब अगला लेते हैं, शी इज अ गर्ल, वह है एक लड़की। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। आठवां आ जाएंगे, शी हैज ए कैट। अब हम लेते हैं, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। देखिएगा भैया, ही इज एन ऑनेस्ट, देखो भैया, अब यहां पे ऑनेस्ट मैन, एन क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे देखो स्वर में क्या आ रहा है, ओ, ऑनेस्ट मैन, एच लिखा हुआ एच है, मगर उच्चारण में क्या आता है, ओ, ऑनेस्ट मैन। तो जो साउंड निकलता है वो ए, ई, आई, ओ, यू, ओ वाला निकल रहा है। क्या वाला निकल रहा है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। तो इनके आगे एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंकपोट, एन ऑनेस्ट, एन आउल, एन ऑक्स, एन अम्ब्रेला। तो ये आगे एच लिखा है, मगर जब इसको पढ़ते हैं तो एच नहीं पढ़ते हैं, एच साइलेंट रहता है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो एन ऑनेस्ट, वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो ये साउंड देखा जाता है, हाँ, साउंड में जो निकलता है उसके आधार पे उसे पढ़ा जाता है। जैसे कि अब मैंने एक और वाक्य लिखता हूं मैं आपके लिए, मैंने पढ़ा भी है। हाँ, तो अगला आपका आ जाएगा, नौवा है आपका, दिस इज एन इग। दिस इज एन, यह है एक अंडा, यह एक अंडा है, इग है अंडा, एग, यह एक अंडा है। चलो, उसने लिखा एक निबंध, है ना। तो देखो, शी रोट एन essay, she wrote an essay, she wrote an essay, उसने लिखा एक ऐसे, एक निबंध लिखा, उसने एक निबंध लिखा, she wrote an essay, उसने एक निबंध लिखा। अब देखो, अब द का प्रयोग कहाँ करते हैं, खालिस्तान, सन rises in the ईस्ट। अब देखो सन,
धरती पे एक ही सूरज है, हाँ पूरी धरती पे सूरज एक ही है, द सन, वर्ल्ड में द मून, द अर्थ, है ना। तो भैया द कहाँ लगाते हैं, जो यूनिक होता है, तो इसके आगे आएगा द सन। द सन, हाँ द सन राइजेज इन द ईस्ट, है। तो जो यूनिक होती है वस्तुएं, उनके आगे द लगाया जाता है। है ना। ये भी हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब जैसे द मून लुक्स ब्यूटीफुल, जो वर्ल्ड में एक होता है सर उसके आगे लगता है द। द मून, हाँ द मून लुक्स ब्यूटीफुल, चंद्रमा दिखता है सुंदर, लुक्स BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। द मून लुक्स ब्यूटीफुल, चंद्रमा सुंदर दिखाई देता है। चलो अब हम लेते हैं शी हैज अ कार, शी हैज अ कार, उसके पास है एक कार, उसके पास एक कार है, तो यहाँ ए लगाया है ना, शी हैज अ कार। फिर नंबर 13 के बाद नंबर 14, शी हैज अ कार। फिर आता है आपका अगला है दिस इज एन अम्ब्रेला, दिस इज एन अम्ब्रेला, यह एक छाता, यह एक छाता है, यह एक छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। आई सा एन एलिफेंट, आई सा मैंने देखा, एन एलिफेंट मैंने एक एलिफेंट को देखा, एक हाथी को देखा, क्योंकि ई से शुरू हो रहा है। हाँ एन एलिफेंट, एन अम्ब्रेला, यू से शुरू हो रहा है, यू, है ना। चलो ही मेट, में मिला एक ओल्ड मैन से, तो ही मेट मैं मिला एक पुराना आदमी से, एन ओल्ड मैन, देखो ओ आ रहा है हाँ तो एन लगेगा, मतलब AEIOU, तो ओ है हाँ ओल्ड मैन, तो एन ओल्ड मैन, ई एन अम्ब्रेला, यू तो यू एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, ये वोवेल्स, दिस इज अ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना। चलो साउंड, हाँ चलो अब इसके बाद आई नीड ए पेंसिल, आई नीड मुझे आवश्यकता है एक पेंसिल की, आई नीड अ पेंसिल, आई नीड अ पेंसिल। राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट, राम एक छात्र है। तो ये आर्टिकल परीक्षा में पूछे जाते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर के, 1 या 2 नंबर के आर्टिकल पूछे जाते हैं, जो कि आपको